जय हिंद। एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की एक और क्लास बौद्ध धर्म इस पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया करके वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें और फिर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करेंगे तो जब हम अगली वीडियो आएगी हमारे चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। छठी ईसा पूर्व यानी कि बीसी शताब्दी में उत्तर मध्य भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में एक और मगध जैसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वैदिक ब्राह्मण कर्मकांडों एवं दोषों की प्रक्रिया में अनेक नए संप्रदायों एवं मतों का उदय हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व नए दर्शन के साथ इन दो धर्मों का उदय हुआ। किन दो धर्मों का? पहला धर्म था बौद्ध धर्म और दूसरा धर्म था जैन धर्म। तो ये दो धर्म बने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इन दो धर्मों की उत्पत्ति के क्या कारण रहे, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो जटिल वैदिक कर्मकांड, वैदिक काल में जो कर्मकांड थे वो जटिल हो गए, कठिन हो गए। अंधविश्वास के कारण लोगों में अंधविश्वास फैलने लगा और जब अंधविश्वास फैला तो उसमें एक भ्रम की उत्पत्ति भी होने लगी। तो इस कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि भाई जैन धर्म के और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण रहे कि वैदिक जो कर्मकांड थे भाई वो एक तो कठिन होने लगे, लोगों में अंधविश्वास फैलने लगा और भ्रम की उत्पत्ति होने लगी, जिस कारण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। एक कारण ये हो गया उपनिषद की शिक्षाएं अत्यधिक दार्शनिक थी, जिन्हें समझ पाना सबके लिए आसानी था। अब जो उपनिषद थे उनकी जो शिक्षाएं थी क्या थे, बहुत दार्शनिक हो गई। अब उन्हें लोग समझ नहीं पाते स्वयं से, अब समझने के लिए किसी पुरोहित की, किसी आचार्य की जरूरत पड़ने लगी थी। तो कुछ उसमें से आचार्य क्या करने लगे, लोगों को भ्रम में या अंधविश्वास में बताने लगे, बढ़ाने लगे उसको। तो एक इस कारण से हुई। भारत में जटिल वर्ण व्यवस्था, जटिल वर्ण व्यवस्था, वर्ण कितने थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के कारण समाज में तनाव होने लगा था। ठीक है, इस कारण भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। व्यापार एवं आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के कारण वैश्य का मतलब था व्यापारी द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की आकांक्षा ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को उत्पन्न होने पे मजबूर किया। ये आने ही था। जब जो व्यापारी लोग थे क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, धनाढ़ करेंगे, तो फिर छोटे लोगों को क्या करेंगे, नीचे नजरों से देखेंगे और जब तनाव उत्पन्न होगा तो कुछ ना कुछ फिर उत्पत्ति होती है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और जैन धर्म की। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण समाज में तनाव हुआ। ब्राह्मण ही सर्वोच्च मानने लगे, ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च करने लगे कि हम जो है सर्वोत्तम है, हमसे बड़ा कोई नहीं है और हम दूत हैं भगवान के, इस तरह से भी बोलने लगे। तो उन्होंने क्या किया, समाज में से क्या है तनाव उत्पन्न हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। पशुधन की बलि देना नवीन कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं था। इस धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों द्वारा किया जा रहा था। इसमें लोहे के बढ़ते प्रयोग ने महत्वपूर्ण भी बना। अब इस काल में क्या होगा, बौद्ध धर्म में लोहे का भी प्रयोग बढ़ने लगा था। नेक्स्ट है, ये इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में है, जिनमें केवल बौद्ध एवं जैन धर्म प्रसिद्ध हुए। यानी कि जब ये काल आया तो इस समय पे, इस काल में क्या हुआ, संप्रदाय तो बहुत बने, लेकिन जो है प्रचलित हुए और प्रसिद्ध हुए वो जैन धर्म, वो बौद्ध धर्म थे। अब कौन कौन से संप्रदाय आए, उसके संस्थापक कौन थे, इन पे बात कर लेते हैं। जैन धर्म आया, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के संस्थापक होते गौतम बुद्ध थे। आजीवक नियतवादी धर्म आया, इनके जो संस्थापक थे मखली पुत्र गोशाल थे। उच्छेदवादी यानी यक्षदवादी आंदोलन जो हुआ, संप्रदाय जो आया, इसके जो है संस्थापक थे अजीत केस कम्बलिन थे। नित्यवादी संप्रदाय आया, पकुंद कच्चायन थे इसके संस्थापक। और संदेहवादी अगर की बात करें तो इसके जो संप्रदाय के जो संस्थापक थे संजय वेठली पुत्र थे। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध धर्म का जो कहां से कहां तक समय पीरियड रहा, तो बात करते हैं कि जो बौद्ध धर्म जो समय पीरियड रहा वो 563 बीसी से 483 बीसी, यानी कि गौतम बुद्ध
इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म जो है 563 से लेकर बीसी से लेकर 483 बीसी तक रहे। अब इन्हें किस न किस नामों से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है और तथागत भी कहा जाता है। तो यानी कि गौतम बुद्ध को 3 नामों से जाना गया, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, 3 नाम अन्य थे गौतम बुद्ध के, एक सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध था यानी शाक्य मुनि, तथागत। ठीक है, अब ये किस वंश से थे? शाक्य वंश से। तो यह शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, और माता का नाम महामाया देवी था। जन्म स्थान लुम्बिनी था, शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने। कितने में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया? तो आंसर है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि महाविनिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो महाविनिष्क्रमण का संबंध बौद्ध धर्म से है, या बौद्ध धर्म में किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है? कि गृह त्याग को कहा गया है। ठीक है, अब जब गृह त्याग किया भगवान बुद्ध ने तो उनकी आयु 29 वर्ष थी। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। तो कई तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। अब आती है कि बुद्ध के जो थे वो शिक्षक कौन थे? तो बुद्ध के शिक्षक थे अलार कलाम एवं रुद्र का रामपुत्र। अब आता है ज्ञान की प्राप्ति। इन ज्ञान की प्राप्ति कौन कहां हुई? तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन वे तथागत हो गए। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन यहां से कैसे बनेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? तो 35 वर्ष की आयु में हुई। दूसरा, कब किस रात को हुई? तो बैसाख पूर्णिमा की रात को हुई। किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर हुई। तो यानी इसके बाद गौतम बुद्ध तथागत कब हुए? जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि प्रथम उपदेश। तो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया, किसे दिया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन पर 5 शिष्यों को सारनाथ में दिया था। यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? उपदेश दिया था। इसके बाद आता है कि जिनमें प्रथम शिष्य के रूप में महाकश्यप भी शामिल है। अब बात यहां छोटी सी हम बात करते हैं कि भैया देखो, बचपन का नाम था सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का, और 35 वर्ष में इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्हें, तब इनको क्या कहा? बुद्ध कहा गया। इनको क्या कहा? बुद्ध कहा। यानी कि बुद्ध, ज्ञान की प्राप्ति से पहले इनको बुद्ध नहीं कहा जाता था। यानी कि जब इन्हें 35 वर्ष की आयु में क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया, तब ये बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, और इनके मैंने अभी बताया था कि इनके अन्य नाम थे, शाक्य मुनि थे और तथागत इनके नाम थे। तथागत भी हो गई है। ठीक है, तो शाक्य मुनि, तथागत भी इनके नाम थे। ठीक है, अब इन्होंने 5 शिष्यों को जो है सारनाथ में जो है क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। तो जब इन्होंने दिया तो ये कहां दिया इन्होंने? उरुवेला में। कहां दिया था इन्होंने? उरुवेला में। यानी कि प्रथम उपदेश जो ब्राह्मण को दिया उरुवेला में। ये बिछड़े यानी कि उरुवेला में बिछड़े 5 ब्राह्मण को सारनाथ के मर्गदाव नामक स्थान पर, उरुवेला में मर्गदाव नामक स्थान पर प्रथम उपदेश दिया था, जो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। इसी को ही बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद आता है थोड़ी सी और है कि बुद्ध के शिष्यों में उपाली और आनंद का एक, उपाली और आनंद, ये 2 इनके शिष्यों का सर्वोच्च स्थान था। ठीक है, और सारनाथ में बुद्ध ने संघ की स्थापना भी की। सारनाथ में बुद्ध ने संघ की स्थापना भी की। ठीक है भाई, ठीक है, और पावा में चंद नामक सुनार के घर में उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कहां भोजन ग्रहण किया? तो पावा में चंद नामक सुनार, पावा में चंद नामक सुनार के घर
क्या भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया, ये स्थिति हुई। और 483 में जो है कुशीनारा में, 483 में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से क्या कहते हैं, जानी जाती है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा था। यानी कि महापरिनिर्वाण के बाद क्या किया, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं इनके, अब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं कि भाई साहित्यिक स्रोत क्या रहा होगा। तो सिलोन के साहित्यिक में महावंश, दीपवंश और वातागामी की आत्मकथा है। तिब्बती ग्रंथ में दिव्यावदान, कालचक्र है। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक। अब त्रिपिटक क्या है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये क्या है भैया, ये बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक है। ठीक है, अब सूत पिटक क्या है, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। विनय पिटक मठों से संबंधित नियम, और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश एवं सिद्धांत है। जातक कथा है, बुद्ध के जन्म से संबंधित कहानियां हैं जातक कथा में। मिलिंद पन्हो यानी कि यूनानी शासक मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन करता है। मिलिंद पन्हो में क्या है कि यूनानी और शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बौद्ध मत पर वार्ता हुई है उसका वर्णन क्या मिलेगा, मिलिंद पन्हो में मिलता है। बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि त्रिरत्न क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या थे, त्रिरत्न थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक। आवा क्रांति, गर्भाधान या वंश के जो प्रतीक रहा वो सफेद हाथी। जाति या जन्म से संबंधित जो रहा वो कमल। महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग में घोड़ा। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश चक्र। समृद्धि शेर। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु और स्तूप, यौवन, सांड। तो ये क्या थे, घटनाएं थी और उनके प्रतीक रहे हैं। नेक्स्ट है आर्य सत्य। तो इसके 4 सत्य हैं। संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग पर का अनुसरण करके इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यानी कि भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है, सभी दुखी हैं यहाँ, और दुखों का कारण एक ही कारण है, केवल इच्छाएं, और इच्छाओं का अंत संभव है। तीसरी बात कैसे, अष्टांगिक मार्ग का अगर अनुसरण कर लिया जाए, कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपना ले तो वो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है वो। अब अष्टांगिक मार्ग क्या रहा, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। यह है ज्ञान, आचरण एवं आध्यात्मिक पहलुओं की अंतर संबंधित गतिविधियों का समन्वय है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक अभिव्यक्ति, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक संकलन, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पंचशील। बुद्ध ने बौद्ध मठ के अनुयायियों एवं अन्य लोगों के लिए आचरण से संबंधित 5 सिद्धांतों को दिया, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। तो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, अहिंसा, झूठ न बोलना, चोरी न करना, मद सेवन न करना और व्यभिचार से दूर रहना। नेक्स्ट है त्रिपिटक। विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए, किसमें, विनय पिटक में। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं बुद्ध की प्रमुख शिक्षा या धर्म का उल्लेख किया गया है। इसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मठों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ धर्म की पुस्तकों में दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश एवं मिलिंद पन्हो आदि शामिल हैं। अब इनके सिद्धांत की बात करें तो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या रहे हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के दर्शन का मुख्य सिद्धांत समुत्पाद था। यह कारणत्याग के सिद्धांत पर आधारित था।
इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांतों जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, निरात्मकवाद, संगतावाद एवं अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत भी प्रतीत्य समुत्पाद पर निर्भर है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर को न मानने वाला एवं अनात्मवादी आत्मा को न मानने वाला है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी कि बौद्ध धर्म का जन्म का विश्वास पुनर्जन्म में भी था। ठीक है, अब आता है बौद्ध संघ एवं उनकी विशेषताएं। भाई क्या कह रहे हैं? तो इतिहास में प्राचीन प्रार्थना स्थल इसमें चोर, हत्यार एवं रोगी व्यक्ति को प्रवेश में अनुमति नहीं होती थी। जब बौद्ध धर्म जो संघ था उसकी विशेषताएं क्या रही है कि इसमें इतिहास में प्राचीन प्रार्थना स्थल है जिसमें चोर, हत्यारे एवं रोगी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता था। 64 प्रकार के अपराध जिन्हें पथिमोक्ष कहा जाता था प्रतिषेध थे और महिलाओं को शामिल होने की अनुमति थी। तो बौद्ध संघ में क्या महिलाओं को भी अनुमति मिल गई। बौद्ध धर्म दार्शनिक क्या है? महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म दार्शनिक मोगलीपुत्र तिस, इससे प्रभावित होकर अशोक ने धम्म अभियान शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर क्या धम्म अभियान किया था? मोगलीपुत्र तिस से। अशुघोष क्या है? इसने बुद्ध चरित्र एवं संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण लिखा। किसने? अशुघोष ने। नागार्जुन, इसने महायान बौद्ध धर्म के प्राथमिक विचारधारा की स्थापना की और शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इसने माध्यमिक कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। बुद्ध घोष थेरावादी शाखा का प्रमुख प्रवक्ता एवं इसने विशुद्धि मगन की रचना की। धर्म कीर्ति, यह नालंदा के शिक्षक थे जिन्हें भारत का कांट भी कहा जाता है। तो ये भी आता है कि भारत का कांट किसने कहा गया है बौद्ध धर्म के अनुसार? तो धर्म कीर्ति को। तो नेक्स्ट है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व क्या है? बौद्ध धर्म के प्रबुद्ध और बोधिसत्व कहते हैं बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध को। किसमें? बौद्ध धर्म में प्रबुद्ध को बोधिसत्व कहते हैं। महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से प्रभुत्व को प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व कहा जाता है। यही हिंदू दर्शन में मोक्ष के सिद्धांत के समान है। बौद्ध साहित्य एवं कला में बोधिसत्व प्रमुख है। नेक्स्ट है बोधिसत्व और इससे संबंधित मान्यताएं। तो मैत्रेय बोधिसत्व है इसमें। भविष्य में बुद्ध और सबसे पहले बोधिसत्व, इन्हें अजिता बोधिसत्व के रूप में भी जाना जाता है। इनके बाएं हाथ में एक जलपरी है। लोकप्रिय लाफिंग बुद्धा ने स्वयं को मैत्रेय अवतार होने का दावा किया है। समंतभद्र सार्वभौमिक बोधिसत्व ध्यान योग में संबंधित कर्म से प्रभावित करना। ब्रजपाणी या व्रजपाणी इनकी तरह यह भी व्रज धारण करते हैं। इन्हें बुद्ध से संबंधित 3 देवताओं में से एक माना जाता है। अन्य 2 में मंजूश्री एवं अवलोकितेश्वर शामिल है। अवलोकितेश्वर, इनमें अनंत करुणा है और धर्म कथाओं में कहा गया है कि बिना संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार किए वे स्वयं निर्माण प्राप्त नहीं करेंगे। क्षितिगर्भ, बच्चों के अभिभावक, दलितों, मनांसन लोगों तथा दुख स्वप्न दर्शियों के उद्धारक के रूप में क्षितिगर्भ को माना जाता है। अमिताभ, स्वर्ग के बुद्ध। सदपरिभूता, कभी विमुख न होने वाला। मंजूश्री, यह बौद्ध संप्रदाय में प्रजा से संबंधित है। इसके बाएं हाथ में तलवार है। आकाशगर्भ, अंतरिक्ष के रूप में विस्तारित और ज्ञान के प्रतीक। अब बात है बौद्ध संगीतियों की। तो बौद्ध संगीति में 4 संगीति हुई है। प्रथम संगीति 483 BC से हुई। इसका स्थान तक राजगृह की सप्तरणी गुफा यानी कि राजगृह बिहार। अध्यक्ष में महाकश्यप, संरक्षक राजा अजातशत्रु। और परिणाम क्या है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को पिटकों में संकलित करना था। उपाली द्वारा विनय पिटक एवं सुत पिटक का संग्रह किया गया। दूसरा जो संगीत है द्वितीय,
संगीत कहाँ लगा, ये संगीति कहाँ लगी, कब हुई, 384 बीसी में। कहाँ, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे, सुबुकामी, और संरक्षक राजा कलाशोक। और परिणाम क्या था, बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघिक में विभाजित हुआ। तीसरा तृतीय 250 बीसी, पाटलिपुत्र स्थान था, अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तीश और राजा था अशोक। अभिधम पिटक का संकलन किया। चतुर्थ 984 एडी, कुंडलवन कश्मीर में है। वसुमित्र एवं अशुघोष कनिष्क बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। तो किस राजा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बौद्ध धर्म का हीनयान एवं यानी कि बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान एवं महायान। तो ये किस राजा के काल में हुआ, तो कनिष्क के काल में हुआ। अध्यक्ष कौन था उस समय पे, वसुमित्र एवं अशुघोष था, और स्थान कहाँ था, कुंडलवन कश्मीर। और किस संगीति में हो, चतुर्थ संगीति, जो 984 ईडी में हुई। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय की, कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय, दो प्रमुख संप्रदाय महायान एवं हीनयान थे, तथा अन्य संप्रदाय थेरवाद, बर्जियान एवं जिन थे। जिन महायान की शाखा चीन कोरिया में प्रचलित है। महायान बौद्ध, महायान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य महान पहिया होता है। बुद्ध एवं बौद्धिस्व के माध्यम से निर्माण प्राप्ति पर बल दिया गया है। इसका विश्वास है कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। यह उत्तरी भारत एवं कश्मीर से शुरू होकर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया एवं दक्षिण एवं एशिया के कुछ भागों में विस्तारित है। यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इनकी भाषा संस्कृत थी। महायान परंपरा से संबंधित बौद्ध धर्म की शाखाएं चीन, कोरिया, तिब्बत एवं जापान में प्रचलित हैं। हीनयान बौद्ध, अब हीनयान बौद्ध की अगर हम बात करें तो उसे छोटे पहिए के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अनुशासन एवं अध्यात्म के माध्यम से निर्माण प्राप्ति पर बल दिया जाता है। इनके साथ बुद्ध का जन्म नहीं होगा। इनके हीनयान ये कहता है कि बुद्ध का जन्म नहीं होगा। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। इनकी भाषा पाली थी। इनके अनुसार बुद्ध एक गुरु थे, ना कि भगवान। हीनयान दो संप्रदायों में विभाषिक एवं सूत्रानित्रिक में विभाजित हो गया। इसमें 18 उप शाखाएं शामिल हैं। सर्वास्तिवाद और थेरवाद, सर्वास्तिवाद और थेरवाद। थेरवाद बौद्ध काफी पुराना और रूढ़िवादी है और इससे पूर्व की परंपरा के रूप में संदर्भित किया जाता है। थेरवाद हीनयान शाखा से संबंधित है। थेरवाद बुद्ध अर्हत या अरहंत योग पूजनीय बनने और संसार के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। सर्वास्तिवाद का मत था कि तीनों कालों में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। थेरवाद श्रीलंका में विकसित हुआ और आगे चलकर शेष दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में विस्तारित हुआ। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड में अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट है बर्जियान। बर्जियान का तात्पर्य ब्रज का वाहन है, जिसे तांत्रिक बौद्ध शाखा भी कहते हैं। यह बौद्ध शाखा भारत में 900 सीई के आसपास विकसित हुई। यह जादुई सत्य प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। यह तिब्बत में विकसित हुआ और यह देवियों की पूजा में विश्वास करता है। यह विशेष रूप से बंगाल एवं बिहार जैसे पूर्वी भारत क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ। जिन, यह महायान बौद्ध धर्म की शाखा है जिसकी उत्पत्ति चीन में तांग वंश के दौरान हुई थी। यह 7वीं शताब्दी में जापान में प्रसारित हुई। अध्यात्म इस परंपरा का प्रमुख आयाम है। बौद्ध धर्म का योगदान धार्मिक एवं सामाजिक आयाम पर, अगर हम योगदान की बात करें धार्मिक सामाजिक में, तो क्या कर रहे हैं, इसमें कर्मकांड एवं पशुओं की बलि इत्यादि से दूर रहकर नैतिक जीवन पर जोर दिया गया। इसमें भगवान एवं आत्मा की विद्यमानता को मान्यता नहीं दी गई। निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर जोर दिया गया। उदार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्ज प्रदान किया गया, समान दर्जा प्रदान किया। जाति एवं वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई तथा समाज में भेदभाव की भी निंदा की गई। वेदों की सत्ता को चुनौती दी गई। तांत्रिकता को अधिक महत्व दिया गया। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति की हम बात करते हैं। तो कला एवं संस्कृति की बात करते हैं तो चैत्य एवं बिहारों के साथ सांची, भरूच एवं गया में स्तूपों का निर्माण किया जाना। तक्षशिला में नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से पाली एवं अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ।
भारतीय संस्कृति का एशिया के अन्य भागों में प्रचार प्रसार हुआ। अब है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पद तथा उनके अर्थ। पद और अर्थ। पद में अर्थ का क्या मतलब है? उदारवादी दृष्टिकोण, निर्वाण का, परमानंद की स्थिति, शील, जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को छोड़कर भिक्षुओं के साथ रहना शुरू कर देता है, उसको शील बोला जाता है। अब है श्रमण। दूसरा है श्रमण, ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करे। उपस्पंदा, दीक्षा के साथ इस बौद्ध संस्कार के द्वारा एक नवबौद्ध व्यक्ति भिक्षु बनता है। वत्सा, यह दिन अशुद्ध मन को साफ करने से संबंधित है, जिससे आंतरिक शांति एवं आनंद प्राप्त होता है। उपोष्ट, यह दिन अशुद्ध मन को साफ करने से संबंधित है, जिससे आंतरिक शांति एवं आनंद प्राप्त होता है। पर्वण, वत्सा के अंत में होने वाली सभा। पौषध, प्रतिज्ञा की पुनर्स्थापना। अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं अनुशासन के पतन के कारण बौद्ध संघ का पतन हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अनुशासन के कारण, जो अनुशासन के पतन के कारण, अनुशासन का पतन तो बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म ने संस्कृत को अपनाना शुरू कर दिया, जो कुछ विशेष वर्ग की ही भाषा थी, जिससे व्यापक जन समुदाय इससे दूर होता गया। 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में हुनों के आक्रमण पर 12वीं शताब्दी में तुर्की के आक्रमण से बौद्ध मठों को तोड़ा गया। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों का धर्म था। ग्रामीण भारत हमेशा से हिंदू की बहुलता वाला रहा है। भारत में इस्लाम के आगमन से शहरी क्षेत्र प्रभावित होने के साथ साथ बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है ब्राह्मणों का उत्थान होना एवं बौद्ध धर्म में विभाजन होना। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। राजपूत शासकों ने अहिंसा की नीति का पालन नहीं किया और साहित्य संरक्षण में कमी आई। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कौन कौन से? बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, मध्य प्रदेश के सांची के बौद्ध स्तूप, बिहार में बोधगया के महाबोधि मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं। ये क्या है? बौद्ध धर्म के संबंधित हैं, जो यूनेस्को की विरासत में स्थल है। ठीक है, आप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।